नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ, हमने देखा कि कैसे ऑक्शन होता है। आईपीएल से इंस्पायर्ड होकर यहां लॉकअप में भी हमें एक मेगा ऑक्शन देखने को मिला। टीम शफल्स हो रही है, कोई बेस प्राइस पे बिक रहा है तो कोई बेस प्राइस से डबल प्राइस पर बिक रहा है। खैर, लॉकअप के मेगा ऑक्शन की हम बात करें इसके पहले जरा 2 मिनट कुछ अलग बात करना चाहूंगा कि मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि सर आप बहुत लेट रिव्यू कर रहे हैं। तो आई थिंक 9 या 10 अप्रैल तक, आई थिंक रामनवमी तक थोड़ा मेरा ऐसा ही कुछ रहने वाला। बीच में शायद 2-4 दिन में रिव्यू करूं ही नहीं क्योंकि ट्रैवलिंग भी प्लान है। तो काफी ऑकवर्ड टाइम पर मैं रिव्यू डाल रहा हूं। रात को डालना चाहिए एपिसोड के बाद, लेकिन कुछ अलग काम चल रहे हैं, अलग अलग प्लान चल रहे हैं और ट्रैवल भी जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी प्लान है। तो आई थिंक रामनवमी या फिर 9-10 अप्रैल के बाद ही एकदम तरीके से रात को एपिसोड के बाद मैं रिव्यू डाला करूंगा। अभी मैं कभी भी डाल देता हूं क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तब। तो आई थिंक 9-10 अप्रैल के बाद मैं वही अपना जो रूटीन है उस पर आ जाऊंगा, तब तक थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। खैर, इस एपिसोड की चर्चा हम कर लेते हैं। तो इस एपिसोड का जब एंड होता है ना, तो विनीत जो है वो कहता है कि शाणा कुत्ता जो होता है वो गू खाता है। तो वो शाणा कुत्ता बोल रहा था मुनव्वर को। एक्चुअली में मुनव्वर ने बहुत ज्यादा शाणपत्ती की है। एक कहावत कही जाती है कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले आप खुद उसमें गिरते हैं। मुनव्वर ने यहाँ पर बहुत 1.5 शाणपत्ती करी थी। वो चाह रहा था कि पायल का जो पर्स है, पायल के पास 307 गिन्नीज थी, मुनव्वर के पास 334 गिन्नी थी। ओवर कॉन्फिडेंस में भर भर के डूब के एकदम नहा रहा था ये मुनव्वर और प्लान कर रहा था कि हम पायल की गिन्नियां खत्म कर देंगे। लेकिन भैया हुई वही जो राम रचि राखा, को करे तरह को बढ़ावे शाखा। हुई वही जो राम रचि राखा। ये जो चौपाई है ये यहाँ पर शिवम भी कहता है। जब शिवम कहता है कि मैं तो टीम ब्लू में ही रहना चाहता हूँ, ये वो, लेकिन जब वो ऑरेंज टीम में आ जाता है तब शिवम ये चौपाई कहता है रामायण की हुई है वही जो राम रचि राखा। तो यहाँ पर मिस्टर मुनव्वर फारूकी उर्फ एमएफ करके यहाँ लॉकअप के अंदर लोग एमएफ वाली गालियां बहुत देते हैं। तो मिस्टर एमएफ यहाँ पर चले थे पायल की टीम का पूरा पर्स खल्लास करने, लेकिन खुद की ही टीम का पर्स खल्लास करा बैठे। एंड यहाँ जिस तरह से मुनव्वर का दोगलापन दिखाई दिया, उसने शिवम के लिए 90 गिन्नी से ज्यादा खर्च नहीं करी, लेकिन अली के लिए 115 और अंजलि के लिए 114 गिन्नी उसने उड़ा दी। यही साबित हो रहा है कि वो कैसी थॉट प्रोसेस लेकर के चलता है। एंड जब बाद में मंदाना ये बात बोलती कि भाई भाई बोलकर भाई की पीठ पर छुरा भोंक देता है, ये इसका असली गेम है। तो ये चीज शिवम शर्मा और बाहर जो फैंस है सबको दिखाई देनी चाहिए कि मुनव्वर की प्रायोरिटीज क्या है। वो अंजलि के लिए 90 गिन्नी से ज्यादा जा सकता है, 114 गिन्नी तक जा सकता है। अली के लिए 115 गिन्नी खर्च कर सकता है, बट शिवम को भाई बोलता है उसके लिए 90 गिन्नी से ऊपर जाने की उसकी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, उसका प्लान नहीं था। वहीं दूसरे लोगों के लिए उसने काफी गिन्नी खर्च कर दी। तो ये प्रायोरिटी और माइंडसेट दिखाता है कि मुनव्वर कैसा गेम खेल रहा है। उसके बाद भी अगर शिवम उससे हक करता है भाई 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 भाई, खुद को सर्वशक्तिमान बूम बाम शिवम शर्मा बोलता है सर्वशक्तिमान। लेकिन जिस तरह से विनीत ने बाद में डिकोड करा शिवम का गेम कि वो मुनव्वर का अंटर पंटर सेंटर है, ये लोग ये उसका तलवे चाटता है, चेला चपाटा है, तो सर्वशक्तिमान तो कहीं से कहीं तक नहीं है ये शिवम शर्मा, ये एक्चुअली में चेला ही है। और इस एपिसोड में फिर से प्रूव हो गया। एंड ये सो कॉल्ड सर्वशक्तिमान जी एक दिन पहले फिटनेस टास्क में जीशान से हार गए थे। अगर ये सो कॉल्ड सर्वशक्तिमान जी इतने ही सर्वशक्तिमान हैं तो फिर मुनव्वर इनके लिए गया क्यों नहीं ऑक्शन में, रुक क्यों गया? मुनव्वर को मिस्टर सर्वशक्तिमान नहीं, अंजलि और पूनम जैसे चेले चपाटे चाहिए। हालांकि मुनव्वर को विनीत पहले ही मिल चुका था और पायल को जीशान की। ये जीशान और विनीत ने वो जो सीक्रेट वाला जो टास्क किया था जहां केवी का विकेट उड़ा दिया था, तो इन दोनों को इनाम स्वरूप ऑरेंज टीम और ब्लू टीम में मेंबरशिप मिल गई थी, लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप। इसलिए इनके ऊपर कहीं कोई बोली नहीं लगेगी। जैसे आईपीएल में जो प्लेयर रिटेन्ड रहते हैं वो ऑक्शन में नहीं आते, वैसे ये दोनों रिटेन्ड खिलाड़ी थे अपनी अपनी टीम के लिए, ये ऑक्शन में नहीं आए। शिवम शर्मा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करता है। उसकी आंखों के सामने मुनव्वर जो उसे भाई बोलता रहा। इनफैक्ट मुनव्वर ने तो इतनी छाती ठोक कर एक डींग हाँक दी थी कि तू मेरा भाई है, तेरे लिए पूरी मैं गोनी खर्च करने को तैयार हूं। लेकिन 87 से आगे नहीं बढ़ पाया। जब पायल ने 90 गिन्नी की बोली लगा दी तो मुनव्वर का मुंह देखने लायक था। और ये शिवम भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं तो उधर ही जाऊंगा, मुझे नहीं आना ऑरेंज टीम में। लेकिन जैसे ही आ गया, ओके पायल जी हुई है वही जो राम रचि राखा। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी निकल के आ रही है शिवम की, मुनव्वर की, ये दोगलेपन से भरपूर है। शिवम कह रहा था कि वो इस टीम में नहीं जाएगा और मुनव्वर कह रहा था मैं तेरे ऊपर पूरी गोनी लुटा दूंगा मेरा भाई, तू अपना ही है, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। लेकिन 87 कॉइन के आगे वो बढ़ा नहीं, जबकि अंजलि और अली के लिए उसने जबरदस्त तरीके से दिल खोलकर खर्च कर दिया। वैसे यहां पर मुनव्वर के साथ शिवम के साथ निशा की भी एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आ रही है और वो पर्सनैलिटी है एकदम बॉडम महिला की, कतई डम्ब से भी डम्बेस्ट है ये निशा। आई थिंक इस सीजन की सबसे डम्बेस्ट कंटेस्टेंट है।
निशा जो है वो 70 गिन्नी उनकी बेस प्राइस थी और वो उसी बेस प्राइस पर बिक गई। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में मुनव्वर चूंकि बड़ी इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है, मुनव्वर जो है वो निशा के दिमाग में कुछ बातें डाल रहा था कि देखा पायल के पास कुछ गिन्नी बची थी, वो चाहती तो आपको बेस प्राइस से ऊपर खरीद सकती थी, तो शायद आप चार्जशीट में नहीं आते। यहाँ पर चार्जशीट इसलिए इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मेकर्स ने और ये जो लॉकअप की टीम है इन्होंने प्लान किया कि जो बंदा बेस प्राइस पर ही बिक गया है वो बंदा सीधा सीधा चार्जशीट में चला जाएगा। तो ये जो निशा है ये 70 की बेस प्राइस पर ही बिक जाती हैं और उसके बाद ये पायल के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है कि पायल में दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। जबकि हकीकत में निशा ये बड़ी बड़ी बातें करके साबित कर रही थी कि उसके खुद के अंदर दिमाग नहीं है। भैया आप बेस प्राइस पर टिकी हो, आप सबसे लास्ट में आई हो। मुनव्वर के पास 35 गिन्नियां थी तो वो तो ऑब्वियसली रेस से बाहर हो चुका था। मुनव्वर कहता भी है कि ये जो बोर्ड है जो जिससे हम बिडिंग कर रहे हैं मैं इससे सिर्फ हवा कर सकता हूं क्योंकि उसके पास 35 गिन्नी से ज्यादा थे नहीं। और निशा की बेस प्राइस थी 70 गिन्नी, तो ऑब्वियसली मुनव्वर तो रेस में होगा नहीं और 70 गिन्नी आपकी बेस प्राइस है तो 70 गिन्नी पर ही आप बिकोगी ना, क्योंकि सामने से कोई बिड करने के लिए है नहीं। तो यहां पर पायल के पास कोई ऑप्शन था नहीं कि जबरदस्ती में 70 गिन्नी की जगह वो 100 गिन्नी बोल दे। तो यहां पर निशा ने इस तरह की बकवास करके साबित कर दिया कि उनके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो महानता की मूर्त बनती हैं जबकि एक्चुअली में वो डम्बेस्ट और सबसे बकवास, सबसे थर्ड क्लास और सबसे एकदम निकम्मी कंटेस्टेंट है जो कि शो में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव बात बोलकर मुद्दा बना लेती हैं। यहाँ जीशान के मुंह से आई थिंक बाइपोलर निकल गया था तो ये मोहतरमा वॉशरूम में जाकर रोने लगती हैं, फिर बाहर निकलती हैं, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, ये वो, मैं एक इंस्पिरेशन हूं, घंटा इंस्पिरेशन हूं। बाइपोलर वर्ड पर आपके गुर्दे छिल जाते हैं, वो उसको सायशा को ही बोल दिया तो आपके गुर्दे छिल जाते हैं, तो मतलब कहां से इंस्पिरेशन। ये जो निशा रावल है ये रियलिटी शो में सिर्फ एक्टिंग कर रही है। जो अपने टीवी सीरियल्स में लार्जर देन लाइफ किरदार निभाते हैं ना, बड़ी एकदम महानता की मूर्त, स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग वुमन। आप अगर स्ट्रॉन्ग वुमन हो तो बाइपोलर वर्ड से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है वो था, आप उससे ओवरकम कर चुकी हो, आपको तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन बातों से, लेकिन आप तो जाती हो, रोती हो, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, और एक नंबर की डंब हो आप। आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आजमा नाम की जो लुक्की है वो दूसरों को इरिटेट करने के लिए आई है। वो अपनी टीम के लोगों के जूते छुपा देती है, सामान पर थूक देती है, अपनी गंदी चप्पल लेकर पिलो पर चढ़ जाती है। और निशा ये जो इतनी बातें कर रही थी, इस निशा के उससे बिस्तर के ऊपर मंदाना ने थोड़ा पानी डाला था तो निशा के गुर्दे छिल गए थे। मैंने कहा भी था कि जब ये आजमा इन लोगों के ऊपर आएगी तब इनके गुर्दे छिल जाएंगे। और आप देख लीजिए ये आजमा जो एक दिन पहले अपनी टीम के जीशान को परेशान कर रही थी, वो बिल्कुल इग्नोर कर रही थी सारी बातों की कि वो दिन भर भागा है, रनिंग करा है, इन लोगों ने फिटनेस टास्क किए, सबके बदन दर्द हो रहे होंगे तो इनको परेशान ना करे, लेकिन वो उनको सोने नहीं दे रही थी। या इस एपिसोड में उसने जीशान के जूते छुपा दिए। जीशान ने बहुत अच्छा करा, पूरा जो संदूक था उसका इसका आजमा का उठाकर नीचे तलघर में फेंक दिया। मैंने तो कहा ही था कि अगर मैं उसकी जगह होता था इसका सामान जला के राख कर देता, भाड़ में जाए। हालांकि आजमा का वुमन कार्ड भी बार बार बाहर आया, इसने मेरा हाथ दबा दिया, ये कर दिया, जोर से पकड़ रहा है, लड़की है, माँ बहन की गाली दे रहा है। जब ये आजमा खुद बोलती है कि मैं हिंदी में गाली दूंगी, जी फाड़ दूंगी, जी से खून निकाल दूंगी, बेंचो बेंचो ये सब करती रहती है। जब इनके सामने एमएफ करके गालियां दी जाती हैं, मदद आप समझ सकते हैं, तब इन सबको प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ ये आजमा नाम की जो लुच्ची है, जैसा कि मैंने कहा था कि मेकर्स इसको ऑलरेडी एक प्लान करके भेज चुके हैं। कंगना ने इसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। कंगना रनावत ने जिस तरह से इस आजमा को चने के झाड़ पर चढ़ाया है, कंगना खुद जिम्मेदार है इस तरह की अतरंगी हरकतों के लिए। कंगना ने इसको पॉकेट डायनामाइट बोल दिया कि आप आई हो तो घर में एक नई वाइब आ गई है। ये चढ़ गई चने के झाड़ पर, लोगों का पर्सनल सामान डिस्ट्रॉय कर रही है, छुपा रही है, कीमती सामान छुपा रही है। जब इसका खुद का सामान लापता हो जाता है तो वुमन कार्ड खेलने लगती है। इस तरह की हरकतों को निशा ने अभी और पायल पहले दिन से जस्टिफाई करती आ रही है। जब अंजलि का टॉवेल इसने डिस्ट्रॉय किया था, उसे पोंछा लगा दिया था, अंजलि ने हालांकि रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में मुनव्वर ने खूब रिएक्ट किया था। वो एक डब्बा लेके आ गया था, मुनव्वर ने तो धमकी भी दे दी थी कि मेरे साथ ही करा तो डब्बे में बंद करके फेंक दूंगा तेरे को। जब बेटा तेरे में कबूल करने का दम नहीं हो ना तो करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये आजमा वो जीशन के जूते छुपाती है, सामान पर थूकती है, पिलो पर चप्पल लेके चढ़ जाती, फिर बोलती मेरी चप्पल तो साफ है तो हराम को चाट ले जाके चप्पल। इसके घर में शायद चप्पल चाटने का रिवाज होगा, टट्टी खाने का रिवाज होगा। सो वो मुनव्वर और वो सारे ब्लू टीम के लोग जो इसकी आजमा की हरकतों पर हंस रहे थे, जब अंजलि के साथ करा था तब तो मुनव्वर के गुर्दे काफी छिल गए थे कि उठा के फेंक दूंगा, डब्बे में बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग हंस रहे थे, उल्टा जीशान को ही समझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बाद में अंजलि मंदाना के पास आती है, बोलती कि ये तो आजमा तो कीचड़ है, क्योंकि आजमा जो है वो मंदाना के ऊपर भी काफी एलिगेशन लगा रही थी, उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रही थी कि इसके लिए एम्बुलेंस भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये लोग हंस रहे थे
मंदाना कह रही थी कि आप लोग ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हो इसको, यू आर एनकरेजिंग हर। तो मुनव्वर और ये सब आके बोल रहे कि नहीं 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 भैया, जब आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो सारा घर मिलकर के उसकी इन हरकतों पर हंस क्यों रहा है? आपको तो उसको कहीं ना कहीं आईना दिखाना चाहिए कि तू दूसरों के सामान पर थूक रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तेरे घर में यही सब होता है क्या? कंगना ने तेरे को थोड़ा सा तारीफ क्या कर दी कि तू तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो तेरे पर निकला है। यार ये अजमा और इसकी अतरंगी हरकतों पर बहुत ज्यादा बोल दिया अपन ने। अपन आते हैं टास्क के ऊपर। एक टास्क होती है, फिर वहां पर साड़ियां आती हैं, शारीरिक श्रम के नाम से साड़ियों को आपको काटकर रस्सी बनाना है। अब यहां पर मुनव्वर एकदम ब्लंडर कर देता है। मुनव्वर के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि उसे गिन्नी चुरानी है और अपनी गिन्नी जो है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक दिन पहले जो फिटनेस टास्क थी वहां पर टीम ये जो ऑरेंज है इन्हें 271 गिन्नीज मिली थी और मुनव्वर की टीम को मिली थी 267। 50 के समथिंग इन्होंने पहले से कमाई थी और 10 इन्होंने चुरा ली थी। ऐसे करके इनके पास टोटल 334 थी। लेकिन लालच देखिए, लालच के चक्कर में ये उसको बोलता है शिवम को कि यार इसको पूनम को और अंजलि को बोल फेक फाइट करें। फेक फाइट होगी, अंजलि रूट करके अंदर चली जाएगी और गिन्नी चुरा लेगी, तब तक ये लोग अपनी साड़ी बनाते रहेंगे। लेकिन ये प्लान जो था उसका बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि जीशान को पता चल जाता है कि भई वो अंजलि अंदर गई है। इस फेक फाइट के चक्कर में मुनव्वर की टीम का जो फोकस है वो साड़ियों से जो रस्सी बनाना है उससे हट जाता है और इसी का फायदा मिलता है टीम ऑरेंज को। टीम ऑरेंज अच्छे तरीके से साड़ी काटकर उनकी रस्सी बना लेती है और वो टास्क जीत जाते हैं। अब जिस तरह से मुनव्वर की टीम ने ब्लंडर करा, ना तो वो साड़ी से रस्सी बना पाए, ना ही सामने वाले की गिन्नी पूरी तरह से चुरा पाए, और जो नूडल्स आने वाले थे, जो कि विनिंग टीम को नूडल्स की एक ट्रीट मिलने वाली थी, वो भी उनके हाथ से चली गई। तो इस परिस्थिति में शिवम शर्मा को एक शेर बोलना था, क्योंकि वो शेरो शायरी बहुत ज्यादा करता है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये शेर वहां पर बोला जाना चाहिए था, वो नहीं बोला गया। हालांकि इस टास्क के पहले एक ब्रेकिंग न्यूज जो आजकल चल रही है कि विल स्मिथ ने वहां ऑस्कर में जो होस्ट था उसे थप्पड़ मार दिया, इसके ऊपर फिर घर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जहां पर शिवम, अली और ये पायल कहते हैं कि अच्छा किया, सही किया, बिकॉज होस्ट की भी एक मर्यादा होती है। वैसे होस्ट से याद आया, सलमान खान से भी ये सवाल आईफा में पूछा गया था। सलमान खान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि होस्ट शुड बी सेंसिटिव। रियली? तूने बिग बॉस के अंदर कंटेस्टेंट की फैमिली, उनके प्रोफेशन, हर चीज की धज्जियां उड़ा के रख दी और तू बात कर रहा है सेंसिटिव होने की? तो आई विश कि कोई बिग बॉस की सेट से जाए, सलमान को थप्पड़ मार देता वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके कि हरामखोर तू अपने शो को ढंग से होस्ट करा कर। ये सलमान खान का जो शो है ना कपिल शर्मा, वहां कितना लोगों के रंग रूप का, उनकी बॉडी, पर्सनैलिटी, हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, रेसिस्ट कमेंट पास करते हैं, उस चीज को कॉमेडी के नाम से प्रस्तुत करते हैं। तो सेंसिटिव होने की, मर्यादा के दायरे में रहने की बात है सलमान खान तो करे ही ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहां पर मिस्टर एमएफ यानी कि मुनव्वर फारूकी आ जाते हैं और यहां हिंसा की कुछ बातें होती रहती। पायल कहती कि उसने ऑस्कर में अच्छा किया, मारा, थप्पड़ मारा। मुनव्वर बोलता है कि यहां हिंसा अलाउड नहीं है, ऑस्कर में हिंसा विंसा की बात कुछ होती है। अब क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चूंकि क्या है कि वो भी कॉमेडी के नाम पर सेंसिटिव इश्यूज का मजाक उड़ाता है, सेंसिटिव टॉपिक्स का मजाक उड़ाता है, तो वो यहां पर ऑस्कर का जो होस्ट था कहीं ना कहीं उसकी तरफदारी ज्यादा करता दिख रहा था, बनिस्बत की विल स्मिथ ने जो थप्पड़ मारा उसको वो सपोर्ट करे। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग सडनली विल स्मिथ को सपोर्ट करने लग गए हैं, जो लोग मुनव्वर जैसे लोगों को सपोर्ट करते थे कि यार क्या है, जोक ही तो है, जोक ही तो है, जोक ही तो है। जोक अगर ऐसा है, अगर कोई और कुछ जोक बनाएगा इस्लाम के ऊपर तो लोगों के सर काट दिए जाते हैं। फिर ऐसे लोग, मुनव्वर जैसे लोग बोलते हैं क्या है, फेक था, ये था, वो था। तो यह मुनव्वर अपनी असलियत दिखा रहा है कि वो किस मेंटेलिटी का है और कैसा दोगलापन वो पब्लिक के ऊपर थोपना चाहता है। पहले तो कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ा दो, सेंसिटिव इश्यूज का मजाक उड़ा दो, गोधरा ट्रेन में जो लोग जिंदा जला के मार दिए गए उनका मजाक उड़ा दो, और फिर बाद में बोल दो वीडियो फेक था, वीडियो फेक था, वीडियो फेक था। तो किसी और को ये चूरन बेचे ना मुनव्वर, तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर अपन आ जाते हैं डायरेक्ट ऑक्शन के ऊपर। मुनव्वर के पास थी 334 गिन्नियां और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो जो गार्ड आता उसके माइंड में भी, दिमाग में भी वो बात डालने की कोशिश कर रहा था कि इनके पास तो 294 ऐसी कुछ होनी चाहिए, अनलेस इन्होंने कुछ करा नहीं हो, क्योंकि ये निशा, जीशान और ये अली बैठकर ना एक्स्ट्रा गिन्नी बना रहे थे। अब इनकी चोरी पकड़ी गई तो मुनव्वर को एक मौका मिल गया इन लोगों के साथ ट्रोलबाजी या फिर मस्ती मजाक करने का, या फिर गार्ड के दिमाग में बातें डालने का। तो यहाँ पर गार्ड के सामने जब काउंटिंग होती है और जब पता चलता है तो पायल के पास है 307 गिन्नियां, मुनव्वर के पास है 334 गिन्नियां। यहां मुनव्वर खुद को बहुत ज्यादा ढेर शान साबित करना चाहता था। वो चाहता था कि पायल के जो पर्स है, जो 307 गिन्नियां, वो सब खत्म हो जाए और फिर तो मुनव्वर किसी को भी 50-50 में एवं ही खरीद लेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड आ चुका था उसको। अब यहां पर शिवम शर्मा पहले आते हैं। शिवम द सर्वशक्तिमान का बेस प्राइस था 50 गिन्नी, जिसे कि पायल जो है वो 90 गिन्नी में ले लेती हैं। मुनव्वर 87 तक आके रुक जाता है, जबकि मुनव्वर बड़ी डींगे हाँक रहा था कि वो तो पूरी गोनी उड़ा देगा शिवम के ऊपर, लेकिन 87 गिन्नी पर रुक जाता है। ये है मुनव्वर की असली मेंटेलिटी। मंदाना की बेस प्राइस थी सिर्फ 40 गिन्नी, लेकिन पूनम उन्हें 100 गिन्नी में खरीद लेती हैं। अंजलि
आती हैं, उनकी बेस प्राइस थी 60 गिन्नीज, लेकिन मुनव्वर उनके लिए 114 गिन्नी खर्च कर देता है। अली से पूछा जाता है कौन सी टीम में रहना चाहते हो, अली बोलता भैया मैं तो ब्लू टीम में जाना चाहूंगा। अब जो अली की बेस प्राइस थी सिर्फ 40 गिन्नी, लेकिन मुनव्वर उसके लिए 115 गिन्नी खर्च कर देता है, लेकिन शिवम द सर्वशक्तिमान के लिए वो 87 गिन्नी पर रुक जाता है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता कि नहीं मैं पायल की गिन्नी खर्च कराना चाहता हूं। पायल की गिन्नी क्या खर्च कराना चाहता है? पायल के पास एक्चुअली में देखा जाए तो 47 गिन्नी बच गई हैं और मुनव्वर के पास एक भी गिन्नी नहीं बची। मतलब ये चला था पायल की गिन्नियां खर्च कराने, खुद की गिन्नी खर्च करवा बैठा, प्लस अपनी टीम का एक लौंडा भी उस टीम में डलवा दिया। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए भाई तू मेरा भाई है, ये है वो, मैं तेरे को कभी चाशी में नहीं आने दूंगा, ब्ला ब्ला करके ये माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। अगर शिवम में थोड़ी सी भी स्पाइन है, थोड़ा सा भी दिमाग है, तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि मुनव्वर शिवम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। मुनव्वर के लिए अंजलि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अली भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूनम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिवम इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं आजमा की बेस प्राइस होती है 35 गिन्नी और उन्हें चॉइस मिलती है वो किस टीम में जाना चाहेंगी। चूंकि उन्हें के लिए कोई बोली नहीं लगाता है तो यहां पर आजमा खुद अपनी मर्जी से टीम ब्लू में चली जाती है और मुनव्वर की बची खुची 35 गिन्नियां भी खर्च हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता उसके ऊपर। एंड में निशा आती है, चूंकि मुनव्वर के पास तो कुछ है ही नहीं खर्च करने के लिए, तो जो 70 गिन्नी की बेस प्राइस थी उसी पर निशा चली जाती है। लेकिन निशा खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, आइंस्टाइन की पहली औलाद साबित करती हैं कि यार पायल ने मेरे को बेस प्राइस पर ही खरीद लिया, वो मेरे लिए खर्च कर सकती थी ना, अगर मैं बेस प्राइस पर नहीं जाती तो मैं चार्जशीट में नहीं आती। मतलब चार्जशीट में आने के बाद फटके फलावर हो गई है इनकी, और इनकी देख लीजिए अतरंगी सोच। अरे जब बेस प्राइस से ऊपर बिड करने के लिए सामने कोई है ही नहीं तो आप बेस प्राइस पर ही जाओगी ना। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हें, या नहीं होना चाहिए? या आप चाहती हैं कि पायल खुद अपने मन से बोल दे लो भैया सारी की सारी ले लो? सामने होना भी तो चाहिए कोई बिड करने के लिए। और ये चीज मुनव्वर मनी मन सोच रहा होगा, कितनी बेवकूफ साबित हो रही है ना ये निशा ऐसी बातें करके। मुनव्वर चेहरे से दिखाता नहीं है, मनी मन वो भी खूब हंस रहा होगा कि क्या लपड़ झंडे चूतिया आइटम है तू निशा, तेरे को 2 पैसे का कॉमन सेंस नहीं है। सामने अगर मैं बिड करने के लिए हूं ही नहीं तो वो पायल किससे क्या कांच में बैठ कर या अपने आप से बिडिंग मीडिंग खेलेगी क्या? वही एपिसोड जब खत्म होता है तो मुनव्वर के खिलाफ अली के दिमाग में कुछ बातें भी डाल रहा है विनीत कि देखा इसने शिवम को निकल जाने दिया, ये अपने आसपास अंटर पंटर सेंटर चाहता है। और एक्चुअली में देखें ना तो अंजलि और पूनम जो है ब्लाइंड फॉलोअर हैं। अगर आप देखते भी हैं एपिसोड तो जब शिवम और मुनव्वर बात करते हैं तो अंजलि वही अपना एक हाथ जेब में डाल के ओए ओए करके ओए सुनियो सुनियो रखियो रखियो, खुद को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रही है अंजलि, जबकि इसकी कहीं कोई औकात है नहीं। ये अंजलि सिर्फ मुनव्वर की शेडो में चल रही है, इसका खुद का कहीं कोई वजूद है नहीं। चने के झाड़ पर तो वैसे भी कंगना चढ़ा चुकी है आजमा को, अंजलि को, पूनम को, तो इनका खुद को मास्टरमाइंड और इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी। अब देखते हैं कि विनीत और अली इस टीम में रहकर कैसे खेल पाते हैं, कैसे नहीं खेल पाते हैं। और वहीं शिवम द शर्मा है ऑरेंज टीम में, लेकिन उसकी लॉयल्टी टीम ब्लू के प्रति दिखाएगा या फिर पायल को पायल जी बोलता है अपनी टीम के प्रति लॉयल रहेगा, ये देखेंगे हम आने वाले दिनों में। अत्याचारी अरीना भी आने वाला है, करण द कुंद्रा जेलर बन के भी आने वाला, बड़ी बड़ी वो डींगे हाकेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा, मंदाना के ऊपर उसका बिल फटेगा। वैसे मंदाना के कुछ पॉइंट सही थे, जिस तरह से वो कहती है कि इसको आजमा को आप लोगों ने सपोर्ट करा है, चोरी चकारी करती है, अपनी टास्क में वो पार्टिसिपेशन नहीं है, अपनी टीम के प्रति लॉयल नहीं है, इसको खाम खाम में तुम लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है, उसके पॉइंट सही हैं। अब जस्ट बिकॉज कि कंगना रनावत ने इसका आजमा का सपोर्ट कर दिया है तो कोई भी आजमा के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। और आजमा जब तक पायल का या निशा का सामान नहीं डिस्ट्रॉय करेगी तब तक पायल को, निशा को भी रियलाइज नहीं हुआ कि किस सपोले को वो लोग दूध पिला रहे थे। खैर ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब कंगना इन चीज़ों पर रोशनी डालती है या नहीं डालती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी जिस तरह से ऑक्शन हुआ है यहाँ पर, यह आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा है कि मुनव्वर चला था पायल के लिए गड्ढा खोदने, लेकिन खुद उस गड्ढे में गिर गया, घूम फिर करके कर्मा आ ही जाता है। खुद मुनव्वर ने एज अ कॉमेडियन सेंसिटिव टॉपिक्स पर लोगों का मजाक उड़ाया है, हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया है। अब यहाँ पर चीज़ें जब रिसीविंग एंड पे वो आ गया है तो सडनली बोलने लगता है कि ये मैटर कोर्ट में है, ये है वो, आप नहीं जानती। मुनव्वर अच्छे से लोग समझ रहे हैं कि तुम यहाँ किस इंटेंशन से आए हो, तुम क्या कह रहे हो। बेसिकली एक थप्पड़ जो कि विल स्मिथ ने वहां पर मारा है ऑस्कर अवार्ड्स में, लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं, उस थप्पड़ की गूंज जो वो इंडिया के लोगों के कानों में कहीं ना कहीं सुनाई देने लग गई है। और इस चक्कर में लोग बौखला भी गए हैं, सलमान भी बौखला गया है, अतरंगी बातें करने लग गया है। खुद वहां जैसे कि अभी हमने देखा था बिग बॉस 15 में डॉक्टर उमर रियाज के पीछे पड़ चुका था, गीता कपूर जैसे नल्लों को बुला लिया था। तो चाहे सलमान खान हो, चाहे मुनव्वर हो, चाहे गीता कपूर हो,
टाइम एंड अगेन इन लोगों ने सेंसिटिव इश्यूज का लोगों का मजाक उड़ाया है और अब कहीं ना कहीं विल स्मिथ ने ऐसे लोगों को थप्पड़ मार के सलमान या मुनव्वर जैसे लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया, तो इनका कहीं ना कहीं बौखलाना लाजमी ही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइए एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया तो। यहां बगैर किसी भेदभाव के सबकी बजाई जाती है, कोई कास्ट रिलीजन नहीं देखा जाता। पायल गलत है पायल की बजाएंगे, यहाँ निशा गलत है निशा की बजाएंगे, मुनव्वर गलत है मुनव्वर की बजाएंगे, करण कुंद्रा गलत है उसकी बजाएंगे, कंगना गलत है तो कंगना को भी नहीं छोड़ेंगे साहब। यहाँ बगैर भेदभाव के सबकी बजाई जाती है। उसके बावजूद अगर लोगों को लगता है कि किसी एक कंटेस्टेंट के पीछे डीएस के पड़ गया है तो ये लोगों की गलतफहमी है, उस गलतफहमी का गुब्बारा फूट जाना चाहिए। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मित्रों के साथ। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।